हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोषी गेस्ट प्रोडक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं ना यहाँ पे फ्लटर फ्लो की सीरीज में कंटिन्यू करूँगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यूरो मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो न्यूरो मार्केटिंग होती क्या, कैसे जो है इसका यूज़ किया जाता है ऐप्स को बनाने में भी, और रिटेल सेक्टर के अंदर, FMCG के अंदर भी, और सर्विस सेक्टर के अंदर, खासकर ऐप्स को बनाने में और यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र जो UI है, यूज़र इंटरफेस को किस तरीके से डिज़ाइन किया ताकि यूज़र एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो। तो न्यूरो मार्केटिंग होती क्या है? तो सबसे पहले न्यूरो मार्केटिंग जो होती है उसका सीधा मतलब होता है कि हम जो है वो एक ऐसी साइंस है जो कि ब्रेन्स को समझने के ऊपर काम करती है, कि मतलब कंज्यूमर्स का जो ब्रेन है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है एड्स को देखने के बाद और प्रोडक्ट्स को देखने के बाद। ठीक है, कंज्यूमर का ब्रेन जो है, एक यूज़र का ब्रेन जो है कैसे रिस्पॉन्ड करता है एक ऐप को यूज़ करने के बाद, या एक ऐप को यूज़ करते हुए, या एक गेम को, ऑनलाइन गेम को खेलते हुए, या एक प्रोडक्ट के ऐड को देखते हुए कंज्यूमर का ब्रेन किस तरीके से रिएक्ट करता है। हम इसका पता लगाते हैं fMRI के ज़रिए। fMRI का मतलब होता है फंक्शनल रेजोनेंस मैग्नेटिक इमेजिंग। ठीक है, और साथ ही EEG जो कैप होती है, इलेक्ट्रो एकोफाइकोलॉजिकल कैप। ठीक है, EEC। ठीक है, इलेक्ट्रो एकोफाइकोलॉजिकल कैप, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं सर के ऊपर। ठीक है, और साथ साथ फेशियल एंड रिकॉग्निशन जो कैमराज होते हैं, ठीक है, और आई ट्रैकिंग कैमराज होते हैं, आई ट्रैकिंग लेंस होते हैं, और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, इमोशंस को पता लगाते हैं, और ब्रेन स्कैन। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर हम जो कंज्यूमर के दिमाग के अंदर चल क्या रहा है ये करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी स्कोप क्या है? इसका स्कोप होता है मतलब प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करने में, ठीक है, और कंज्यूमर लॉयल्टी और जो प्रोग्राम्स होते हैं बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो मेनली इसका काम होता है ब्रांड लोगोस को डिज़ाइन करना, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को तय करना। ठीक, कई सारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती है। सबसे कॉमन तो ये जो लोग भी जानते हैं, 9.99 कर दो बजाय 100 के। ठीक है, दूसरी होती है डिकॉय प्राइसिंग। डिकॉय प्राइसिंग क्या होती है? जैसे एक प्रोडक्ट 5 रुपये का बिक रहा है, ठीक है, फिर एक प्रोडक्ट 10 रुपये का बिक रहा है, ठीक है, जो उससे ज़्यादा है, और जो सबसे ज़्यादा है वो बिक रहा है 12 रुपये में। ठीक है, तो अब क्योंकि सिर्फ 2 रुपये फालतू देके सबसे ज़्यादा वाला प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी है, तो लोग 10 रुपये देने के बजाय 12 रुपये वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं डिकॉय प्राइसिंग, मतलब 10 रुपये खाली डिकॉय की तरह वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें कम भी है। ठीक है, 12 वाले से तो लोग 12 रुपये देकर ज़्यादा खरीद सकते हैं। साथ ही साथ प्रीमियम प्राइसिंग जो वही है कि प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू करता है ताकि लोगों को लगे प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये न्यूरो मार्केटिंग के अंदर होता है कि बेसिकली हम ब्रेन स्कैन्स को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर के दिमाग के अंदर चल क्या रहा है, उसके दिमाग के कौन कौन से हिस्से एक्टिवेट होते हैं, वो किस तरीके से इमोशनल रिस्पॉन्स देता है, क्यों देता है किसी भी एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है रेप्टिलियन ब्रेन, ठीक है, जो सबको पता है कि मतलब एंगर को, जो कि मतलब फूड, शेल्टर, ठीक है, सिक्योरिटी, बेसिक नीड्स, एंगर, ठीक है, और स्कैरसिटी, इन सब चीज़ों पे काम करता है। मतलब रेप्टिलियन ब्रेन मतलब जिसका काम बेसिक सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल करना, और स्कैरसिटी मतलब फियर, एंग्जाइटी यही बढ़ाता है। कॉर्टिसोल भी यही केमिकल यही रिलीज करता है, जो कि स्ट्रेस केमिकल होता है। दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मतलब जो इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए होता है, ये मैमेलियन ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इमोशनल होता है, ये इमोशंस के जरिए, मतलब इसका काम होता है इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है, जो भी इमोशंस होते हैं, लव, एंगर, हेट, फियर, ठीक है, डिस्गस्ट मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। जैसे जब भी हम कोई क्लीननेस वाला प्रोडक्ट दिखाते तो हम टाइडी और मैसी चीज़ों को दिखाते हैं, फिर क्लीननेस वाला प्रोडक्ट दिखाते तो उसे डिस्गस्ट कहते हैं। सरप्राइजिंग, जितने भी इमोशंस होते हैं लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर इसके ऊपर आता है नियोकॉर्टेक्स, जो कि ह्यूमन ब्रेन होता है। ठीक है, यही लॉजिकल फंक्शनिंग करता है, यही IQ के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और यही लॉजिकल रीजनिंग भी करता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल और पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग वाला हिस्सा होता है। ठीक है, और मशीन लर्निंग के अंदर इसी ब्रेन के हिस्से को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ChatGPT हो गया, और क्लाउड हो गया, और Grok AI है, और कई सारे DeepSeek भी है, तो वो सभी इसी ब्रेन के हिस्से को मिमिक करने की कोशिश करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, यही पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, यही सीख सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले न्यूरो मार्केटिंग के अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल है कि रिवॉर्ड से मैटर करता है। दूसरा होता है ट्रस्ट रिड्यूस मेंटल एफर्ट, यानी अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप ज़्यादा जाँच पड़ताल नहीं करेंगे उस चीज़ की। जैसे मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा किया, मैं उसे पैसे देता हूँ और वो सामान खरीद के लेकर आएगा मेरे लिए। ठीक है, मुझे पता है कोई हेरा फेरी नहीं करेगा पैसों की। तो ट्रस्ट जो होता है मेंटल रिड्यूस को एफर्ट करता है। अटेंशन जो लिमिटेड होती है, हम हर चीज़ पे अटेंशन नहीं देते। ठीक है, हमारी जो अटेंशन होती है, ध्यान देने की क्षमता होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, मेरे सामने
कई सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है मैं उस पर ही अटेंशन दूंगा। दूसरा होता है मेमोरी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है बाइक को, जैसे मेरी जो पहले की याददाश्त है वो इन्फ्लुएंस करेगी मेरे फ्यूचर डिसीजन को, मेरे बाइक को डिसीजन को, ठीक है। उसी तरीके से इमोशंस भी ड्राइव करते हैं डिसीजन को, जैसे मैं कोई गुस्से में हूँ, ठीक है, और मैं किसी चीज़ को देख कर सरप्राइज हो गया तो वो इमोशंस भी जो है ड्राइव करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। साथ में अब आगे मैं बात करूँ तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में 2 तरीके से बांटा जाता है, ठीक है, और ब्रेन को। सबसे पहले सिस्टम 1 जो ऑटोमेटिक होता है, जो रेप्टिलियन ब्रेन हो गया वो सिस्टम 1 के अंदर आता है, ठीक है, रेप्टिलियन और लिम्बिक ब्रेन। और सिस्टम 2 के अंदर जो आता है वो आते हैं जो कि डिलिबरेट लॉजिकल थिंकिंग कर सकें, ठीक है, जो कि नियो कॉर्टेक्स है वो सिस्टम 2 के अंदर आता है, ठीक है। तो सिस्टम 1 जो होता है ऑटोमेटिक होता है, बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है और इमोशनल रिस्पॉन्स देता है। सिस्टम 2 जो होता है वो तभी एक्टिव होता है जब जरूरत पड़ती है और लॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, क्या करता है, लॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सिस्टम्स के अंदर बांटा जाता है ब्रेन को न्यूरो मार्केटिंग के अंदर, और कोशिश की जाती है सिस्टम 1 को ट्रिगर किया जाए और सिस्टम 2 को जो है बाद में यूज़ किया जाए जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको ट्राई आउट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहते हैं, सिस्टम 1 का इस्तेमाल किया जाता है एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कि इसे खरीद लीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एफएमआरआई सबसे पहले कुछ टेक्निक्स और टूल्स जो न्यूरो मार्केटिंग के अंदर यूज़ होती है। पहला तो होता है आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। मैं एफएमआरआई पे आऊँगा अभी। आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, आई ट्रैकिंग टूल्स होते हैं जिसमें हमारी आंखों को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है कि हमारी पीपल डायलेशन क्या हो रहा है, हमारी आंखों की अटेंशन किस तरफ है, हम किन चीज़ों को नोटिस करते हैं, कितनी देर तक करते हैं, ताकि हमारे जेन्युइन इंटरेस्ट क्या पता किया जा सके। फिर दूसरा है एफएमआरआई। एफएमआरआई मतलब फंक्शनल रेजोनेंस मैग्नेटिक इमेजिंग, ठीक है। एक बड़ी सी मशीन होती है, ठीक है, उसके अंदर हमें लिटा दिया जाता है और फिर हमारे ब्रेन को स्कैन किया जाता है, ठीक है। और ये देखा जाता है कि हमारे ब्रेन स्कैन को देखा जाता है कि ब्लड फ्लो कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। उस दौरान हम कुछ एड से प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, ठीक है, और वो मशीन स्कैन करती है कि उस प्रोडक्ट को देखने के बाद, उस कुछ इमेजेस को देखने के बाद हमारे ब्रेन के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। फिर तीसरा होता है EEC कैप, ठीक है, इलेक्ट्रो ENCEC फेलोजी कैप्स, ठीक है। तो ये EEC कैप्स क्या होती हैं, कैप्स होती हैं, आपने भी इमेजेस में देखा होगा, इस पर सर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, नट जैसी कैप होती है, इसके सर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स होती है जो ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की वेव्स को मेजर करती हैं और देखती हैं कि ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और फिर साथ में होता है फेशियल एनकोडिंग कैमरा, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़े, वो वाला कैमरा, ठीक है। तो ये टूल्स होते हैं कि न्यूरो मार्केटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, कंपनी को ट्रूथ ओवर लाइस, मतलब कंपनी को सच पता चलता है बजाय झूठ की। कंज्यूमर के पास अब सर्वे लेने जा सकते तो सर्वे में कुछ भी लिख सकता है, बाइस डेटा हो सकता है, तो कंज्यूमर ना बताए तो उसे सच पता चल सकता है कि वाकई में क्यों इंटरेस्टेड है, ठीक है। हम रीजन जा सकते हैं, मोटिवेशन जान सकते हैं इन चीज़ों के पीछे, ठीक है। और साथ में हम ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है, हम फिजूल के खर्चे नहीं करेंगे, ठीक है। हम रेलेवेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं कंज्यूमर के लिए, ये कई सारे फ़ायदे हैं न्यूरो मार्केटिंग के, ठीक है। तो साथ में कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, कि ये माइंड कंट्रोल टूल है, ये जो है सूडो साइंस है, ये जो है मैंने कंज्यूमर के अगेंस्ट जो है एक हथियार है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, प्राइवेट डेटा बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। प्राइवेट डेटा को कंज्यूम मतलब लोगों के ब्रेन डेटा जो है वो लोगों के ब्रेन का डेटा आप ऐसे निकाल नहीं सकते, लोगों के ब्रेन के डेटा, प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे रूल्स बनाएगा, जैसे कि GDPR, ठीक है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन, GDPR, ठीक है, प्रोटेक्शन, और मैं नाम भूल गया आगे का, ठीक है, लेकिन GDPR यूरोपियन यूनियन के अंदर एक जो है वो क्या कहते हैं, एक लॉ है, ठीक है, कि कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है FTC, फेयर ट्रेड कमीशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, और एक और CCPA, कैलिफोर्निया के अंदर CCPA एक्ट है GDPR की तरह, जिसमें यूज़र के बारे में क्या क्या डेटा कलेक्ट किया जा रहा है यूज़र को जानने का, साथ ही साथ वो ऑप्ट आउट भी कर सकता है कि वो नहीं देना चाहता अगर अपने डेटा को, साथ ही साथ वो अपने डेटा को डाउनलोड भी कर सकता है और डिलीट भी करवा सकता है। तो ये राइट्स कंज्यूमर के पास है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है न्यूरो मार्केटिंग एक्ट्स को इंडिया के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ न्यूरो मार्केटिंग साइंस एंड बिजनेस एसोसिएशन के नाम से भी एक बोर्ड है जिसने 2012 में कोड ऑफ एथिक्स के नाम से 2012 के अंदर एक जो है वो रेगुलेशंस लेके आया था, ठीक है। साथ ही साथ यूएनएस्को जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो यूएनएस्को बॉडी है, वो उसने एक यूनिवर्सल बायो एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स के नाम से एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट
लाए थे वो अक्टूबर 2005 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बायो एथिक्स और ह्यूमन डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी डिजिटल कंपनी से। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताना चाहता हूँ न्यूरो मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगा, फ्लटर होगी सीरीज़ कंटिन्यू होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना प्लीज़।